मैं एक ऐसे कवि को आपके बीच में लाना चाहता हूं जो आपका अपना है, आपका बेटा है और आपसे दूर भी नहीं है। खोरिया से आज पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करता है। अगर आप न्यूज 18 पे एक शो देखते हो नेताजी लपेटे में, तो उसके करीब 22-23 एपिसोड कर चुका है। महीने में 2-3 बार उस न्यूज चैनल पे हो जाता है और ये हमारे लिए इसलिए ज़्यादा गर्व की बात है कि वो इतने निकट का है खोरिया का कि निश्चित रूप से इसके आगमन में, इसके आने जाने में, इसकी प्रसिद्धि में, इसकी देश भर में यात्रा करने में आप में से ही किसी न किसी का आशीर्वाद होगा, आप में से किसी का हाथ इसके सिर पे है, क्योंकि ये आपका अपना बेटा है। और राहुल शर्मा के नाम से आप न्यूज 18 पे नेताजी लपेटे में इसे सुन सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब अगर तालियां बजा करके इसे बुलाएंगे, क्योंकि मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। ये आपका अपना, आपकी उम्र के सब बैठे हैं, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें कि वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, और किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। जोरदार ताली। आइए भाई। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदय वसत्तु मम जीवाग्र सर्व विद्या प्रदा भवा। माँ वागीशा को प्रणाम करता हूँ, अपने इष्ट बाबा महाकाल को प्रणाम करता हूँ, बाबा मनकामनेश्वर को प्रणाम करता हूँ। और जिस उपलक्ष्य में हम सब उपस्थित हुए हैं आदरणीय श्री कमल चौधरी जी के जन्म दिवस पर, मैं उनको मंच से जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत सारे लोग, ये कवि लोग मंच के कह रहे थे ये कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के नेता है। मैं इनको कांग्रेस का इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि मन के नेता है, आपके अपने हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार सम्मान में, एक बार शुभकामना की, आशीर्वाद की तालियां इन तक पहुँचा दें। और तुम 5 फेर बैठी गया वहाँ की, बेटा आवाज़ बढ़ाएगी जोर से, थोड़ी बड़ा आवाज़ कर। तो जैसा पंडित जी ने परिचय में बताया कि मैं खोरिया का हूँ और आप सबका अपना, आपके आंगन का हूँ, यहाँ पे पढ़ा हुआ हूँ। ये मेरे कई गुरुदेव यहाँ पर बैठे हैं, विजय बारकिया जी, आपने पवन बैरागी, तमाम लोग जिन्होंने मुझे पढ़ाया, और जितना पढ़ा पाए उतना मैं यहाँ पर काम करने की कोशिश करूँगा। अभी आए थे महेंद्र भैया ने 4 पंक्ति बंगाल चुनाव पर पढ़ दी, रिशाद भैया, तो यहाँ 2-3 जो कांग्रेस के नेता थे वो उठकर चल दिए, जबकि उनका कोई नुकसान हुआ ही नहीं बंगाल में। पहले भी यही हालत थी और आज भी वही है। तो आप आनंद लेना, क्योंकि 2 चौधरी मंच पर हैं, एक जगदीश जी चौधरी है, कमल जी चौधरी है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ूंगा तो कमल जी चौधरी खुश होंगे, अगली 4 पढ़ूंगा तो जगदीश जी खुश होंगे। और देखो, मालूम है खोरिया कुमारिया कुमारा बिल्कुल भी इन्हें तनाव में मत रीजो कि हर हटे आएगा सोमवार के दिन तो सुन लांगा, भी बड़ो कवि देश को, तमाम बड़ा लोग का इनके साथ में है। 4-4 पंक्ति अगर मैं ठीक कर दूं तो आशीर्वाद मिले, क्योंकि मोहन ने बहुत मेहनत की इस कवि सम्मेलन को जुटाने के लिए। और तमाम लोग जितने मेरे सामने बैठे, मेरे घर के, मेरे परिवार के, मैं सबको जानता हूँ। श्रद्धेय महेश नागर जी, आदरणीय लता नागर जी यहाँ पर उपस्थित है। आज आपका जन्मदिन है, आपको भी मैं बहुत सारी शुभकामना प्रेषित करता हूँ। और पहली 4 पंक्ति सुनना, उसके बाद आनंद लेना। पहली 4 पंक्ति जिसमें कमल चौधरी जी खुश होंगे, मैं निवेदन करता हूं। बल्डी है पास में अपना, मंडी वंडी है, अब किसान की स्थिति वर्तमान की निवेदन करना। जैसे ही किसान ट्राली लेने गयो, एक ही आवाज कि सर्वर डाउन है, डाउन है, सर्वर डाउन है। ताली वाली बजाना जहां अच्छा लगेगा थोड़ा बहुत, वो भी करूंगा जो आप सुनना चाहते हैं। वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगली मैं ढंग से सुना सकूं कि सर्वर डाउन है, डाउन है, सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है, हमारा सर्वर डाउन है। मंडी में रोता किसान, सरकार का नहीं है ध्यान। मंडी में रोता किसान, सरकार का नहीं है ध्यान। खाली गोडाउन है, सर्वर डाउन है, डाउन है, सर्वर डाउन है, सर्वर। लेकिन अभी 4 दिन से ठीक हुई क्यों है? ठीक होगी, हमने सस्ता और जैसे ही, कोई बात नहीं होता, पंडित जी तो है, बाद में अपने ये शराब फैक्ट्री ज्यादा पैसा मिलेगी ये कह लिए बेटा। ऊपर कल चुनाव परिणाम आया बहुत अच्छे। देखो, चाय वाले को कभी रोकना नहीं चाहिए कि पता नहीं कौन कब प्रधानमंत्री बन जाए। और
हाँ, और जो कमल जी का कार्यक्रम है तो उसमें चाय वाले का आना स्वाभाविक सी बात है, और मैं इसको इसलिए भी नहीं रोकूंगा कि बहुत सारे लोगों ने रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाया। कल का जो परिणाम आया, एक वीडियो मेरा बिल्कुल वही मैं सुना रहा हूं, जो वीडियो मेरा कल 2 दिनों में बहुत ज्यादा वायरल हुआ और तमाम देश के बड़े नेताओं का मुझे आशीर्वाद उस वीडियो पर प्राप्त हुआ। थोड़ी देर के लिए इरशाद भाई आप भी यहां पर बैठे, सलीम भाई आप बैठे, और तमाम जितने लोग हैं स्वागत में मैंने पूरा नाम पढ़ा तो मैंने अपना कंटेंट बदलने का पूरा प्रयास किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस मिट्टी के बेटे होकर के मेरी बात को सुनना। हिंदुस्तान मैं 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं, बस आपका आशीर्वाद मिल जाए। मैं निवेदन करता हूं कि वाह रे गुजराती का कमाल। इसलिए विजय महत्वपूर्ण नहीं है कि वहां कोई पार्टी जीती है। दूसरी बात अगर मैं कहूं तो पूरा मोहन बड़ौदिया मेरे सामने आपकी एक एक व्यक्ति की भुजा आकाश में लहराकर मेरी बात का समर्थन करके ऐसा विश्वास करता हूं। हमारी सनातनी बहनों की अस्मिता जब बंगाल के किसी चौराहे पर सरेआम लूटी जाती हो, जब उनके अंतः वस्त्र को बंदूक की नोक पर ऐसा करके घुमाया जाता हो, उस मायने में यह विजय बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती है। मैं आपको कसम देता हूं, एक एक व्यक्ति को दिल से तालियां बजाना जो मेरी बात का समर्थन कर सके। मैं मंच को सौंपना चाहता हूं बेटा कि वाह रे गुजराती का कमाल, वाह रे गुजराती का कमाल, 10 रुपये की झाल मुड़ी में जीत लिया बंगाल के वाह रे गुजराती का कमाल के वाह रे। अभी भी तालियां थोड़ी कम है, एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर मेरी बात का समर्थन करें कि वाह रे गुजराती का कमाल के वाह रे गुजराती का कमाल, 10 रुपये की झाल मुड़ी में जीत लिया बंगाल के वाह रे गुजराती का कमाल। क्यों हो रहा था ऐसा? वाह कि बंग भूमि पर अब रोहिंग्या और न घुस पाएंगे। कलाम के देश में रोहिंग्या को क्या काम है? तब निवेदन करना चाहता हूं कि बंग भूमि पर अब रोहिंग्या और न घुस पाएंगे, अगर घुसे तो बेमतलब यूं ही पीटे जाएंगे। अब न सनातन की होली वहां और जलाई जाएगी, नवरात्रि में दुर्गा पूजा खूब मनाई जाएगी, नवरात्रि में दुर्गा पूजा खूब मनाई जाएगी, क्योंकि बंगाली दीदी का, क्योंकि बंगाली दीदी का खत्म है माया जाल। वाह रे गुजराती का कमाल, वाह रे गुजराती का कमाल, वाह रे गुजराती। और क्यों होना पड़ेगा? 1 वर्ष पहले बैसारन की घाटी में कश्मीर के अंदर आतंकवादियों ने हमारे देश के 27 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी, नाम पूछकर। 4 पंक्तियां कह रहा हूं और प्रणाम पहुंचाना उन 2 बेटियों तक। सबिया सर जिस मंच पर आ रहे हैं, कुंवर जावेद जिस मंच पर हैं, प्रणाम पहुंचाना आपकी तालियों का उस बेटी व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी तक, जिसने बारूद की भाषा को सिंदूर से जवाब दिया। जिंदाबाद। कि हमने अपना शौर्य पराक्रम दुनिया को दिखलाया है। एक पति को गोली मार दी तो पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे क्यों जिंदा छोड़ा है, मुझे भी गोली मार दो। तो आतंकवादी ने कहा कि हम तुझे गोली नहीं मार रहे हैं, तू जा और जाकर के अपने प्रधानमंत्री को बताना कि हमने ऐसा किया। बड़ौदिया वालों, देश की उस बेटी ने जाकर के प्रधानमंत्री जी को बताया और देश के प्रधानमंत्री ने जब सेना को बताया, उसके बाद क्या हुआ कि हमने अपना शौर्य पराक्रम दुनिया को दिखलाया है, सरहद पर दुश्मन को हरदम जमकर सबक सिखाया है और धर्म पूछकर गोली मारी जिन आतंकी कुत्तों ने, हमने उनको घर में घुसकर अपना धर्म बताया है। जब हमारे फाइटर जेट उड़े तब कैसा दृश्य बना? आपकी तालियों का कोलाहल, आपकी तालियों की रिदम देखना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुनिएगा। स्वागत है कि भेष बदल कर भारत आए थे कुछ पाकिस्तानी, धर्म पूछकर गोली मारी कर दी ये नादानी। भेष बदल कर भारत आए थे, पूरा सदन दोनों हाथ उठाए तालियों की रिदम के साथ,
कि भेष बदल कर भारत आए थे कुछ पाकिस्तानी, धर्म पूछकर गोली मारी कर दी ये नादानी। इस हरकत से भारत की आंखों में आया पानी, घर में घुसकर हमने मारा कर दी खत्म कहानी। ये है सैनिक हिंदुस्तानी, ये है वर्दी हिंदुस्तानी, ये है सैनिक हिंदुस्तानी। ये यहाँ पर फौजी जी बैठे हुए हैं, कायम आए कहीं गए अभी? मैं निवेदन करना चाहता हूं, देश की सेना के सम्मान में ये मोहन बड़ौदिया कितना सम्मान करता है, प्यार करता है। दोनों हाथ को आकाश में लहरा कर मेरे साथ जयकारा लगाए कि ये है सैनिक हिंदुस्तानी, ये है वर्दी हिंदुस्तानी, ये है सैनिक हिंदुस्तानी, ये है वर्दी हिंदुस्तानी, ये है वर्दी हिंदुस्तानी। क्या हालात है पाकिस्तान के कि पहले से ही थे वो भूखे नंगे, अब हो जाएंगे पूरे भिखमंगे। ना राशन घर में, जीते हैं डर में, बदनाम हो गए वो दुनिया भर में। अरे अभी तो रोका है हमने केवल सिंधु का पानी, अभी तो रोका है हमने केवल सिंधु का पानी। ऐसी मौत मरेंगे उनको याद आएगी नानी। यह सैनिक हिंदुस्तानी, ये है वर्दी हिंदुस्तानी, ये है वर्दी हिंदुस्तानी, यह है सैनिक हिंदुस्तानी, यह है वर्दी हिंदुस्तानी।